Hello everyone. How are you? I hope you will be fine here. Stay safe, stay healthy at home. Now today I'm going to explain you an interesting poem, The Tease. Tease means बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियाँ जो एक बॉय या फिर यू कैन से पोइट फेस करता है in this poem. So let's get started. Now I am going to explain you the tease. Okay, now we can start the poem. Before going start, we have to know about the poet who has written this poem. So the interesting poem, The Tease, is composed by Lillian Holmes. Okay, Lillian Holmes. He was a very good writer or poet, you can say. Now let's start the poem. You are a nonsense, I declare. You tease me so, it is not fair. You pounce on me from everywhere and seize my head and clutch my hair and tie my clothes in knot and tear the leaves and blossoms from the pier. In first stanza, poet क्या कहना चाहता है? Poet want to say that you are a nonsense. Nonsense पता है किसे कहते हैं बेटा? Nonsense में जो सुनता नहीं है, जिसको बिल्कुल भी अकल नहीं होती है. I declare. I means poet ने ये declare किया है कि you are a nonsense. तो nonsense word किसके लिए यूज हुआ है? Wind के लिए. Wind means जानते हैं? Do you know about wind? Wind means air. हवा. You tease me so it is not fair. अब जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि तुम एक नॉनसेंस हो, जो मुझे परेशान करती रहती है. यू टीज मी, इट इज़ नॉट फेयर. ये अच्छी बात नहीं है. इट इज़ नॉट फेयर. यू पाउंस ऑन मी फ्रॉम एवरीवेयर. तुम मुझे हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, हर जगह परेशान करती हो. यू पाउंस मी ऑन मी, जैसे कि एंड सीज माई हेड. सीज माई हेड, ये देखिए जो विंड है किस तरह से हेड को उतार कर ले जाती है. ओके, यू जस्ट टेक अवे माई हेड, यू पुल अवे माई हेड फ्रॉम माई हेड. इस तरह से तुम इतनी स्ट्रांग हो कि जो मेरी हेड है उसको तुम उतार कर ले जाती हो. ओके, नाउ द विंड is mainly talking about our nonsense and clutch my hair. और जो हेयर में मैं बांधती हूँ, अपने हेयर को टाइट करती हूँ, विलेज क्लचर्स, वो भी उतर कर गिर जाता है. किस वजह से? क्योंकि द विंड इज ब्लोइंग सो फास्ट एंड टाइट माई क्लोथ्स इन नोट्स. और जब भी मैं अपने कपड़ों को टाइट करके नोट्स बनाकर उसको टांगती हूँ, आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स को हम टांगते हैं ना, तो क्या होता है? एंड टीयर द लीव्स एंड ब्लोसिंग फ्रॉम द पियर. तो वो किस तरह से उड़ जाते हैं? जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो हमारे कपड़े हैं बहुत ज़्यादा उड़ जाते हैं ना, तो नोट से वो फट जाते हैं. और जो ट्रीज की जो लीव्स और फ्लावर्स हैं वो कैसे गिर जाते हैं? फ्रॉम द पियर. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे गिर जाते हैं. इस तरह से, ये देखिए, जब विंड चलती है तो जो लीव्स हैं और ब्लॉसम्स हैं वो इस तरह से, पियर्स होते हैं फ्रूट, पियर्स से इस तरह से गिर जाते हैं. हेयर एंड देयर डस्ट. ठीक है, तो पोइट कहना चाहता है यू आर अ नॉनसेंस. आई विश दैट आई कुड सेट अ स्नेयर. मेरी इच्छा है कि तुम एक ही जगह सेट हो जाओ. टू कैच यू बट आई वुड नॉट डेयर. कि तुम्हें अगर मैं पकड़ूं तो तुम मेरे से डरकर मत भागो, क्योंकि जो विंड है वो एक ही प्लेस पर रुक जाती है. जो विंड है वो एक ही प्लेस पर रुक जाती है.
और वो कहता है कि अगर तुम एक ही प्लेस पर रुक जाओगी तो मैं आपसे डरूंगा नहीं। फोर्थ रो, यू टीज मी आई डिक्लेयर, तुम मुझे बार बार क्यों परेशान करती हो जब मैंने को डिक्लेयर किया हुआ है दैट यू आर अ नॉनसेंस। तो पोइट की इच्छा किस तरह की है? दैट आई विश दैट आई कुड सेट अ स्नेयर। पोइट चाहता है कि मेरी इच्छा है, मेरी ये विश है कि जो विंड है वो एक ही जगह ठहर जाए, रुक जाए। एंड टू कैच यू, और मैं तुम्हें पकड़ लूँ। वाई आई कुड नॉट डेयर, और मैं आपसे डरूँ भी ना। फोर्थ रू, यू टीज मी आई डिक्लेयर। अब मैं डिक्लेयर करते हूँ, मैंने क्या डिक्लेयर किया है? पोइट ने डिक्लेयर किया है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ओ विंड इफ यू वर नेवर देयर, ओ विंड इफ यू वर नेवर देयर, ओ विंड अगर तुम वहाँ नहीं होंगे तो दैट आई डोंट थिंक आई कुड मैनेज क्वाइट, अगर तुम वहाँ नहीं होंगी तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकूँगा, क्योंकि टू सेल माई बोट और फ्लाई माई काइट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सेल में क्यों प्रॉब्लम होती है अगर विंड चलती है। देखो, अगर सेल में प्रॉब्लम होती है तो जो विंड चलती है वो प्रॉब्लम करती है किसमें? सेलिंग में। सबसे ज़्यादा सेलिंग में प्रॉब्लम करती है, क्योंकि जो शिप होता है वो सेल में अप डाउन करके मूव डिसबैलेंस हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें ब्लोइंग ऑन टू माई टीयरिंग माई क्लोथ्स एंड टेकिंग द लीव स्टिल, उसी तरह से जो विंड होती है वो मेरी काइट को भी प्रॉब्लम करती है। ये काइट आप देख रहे हैं, क्योंकि जब विंड ज़्यादा तेज स्ट्रांग होगी तो हमारी काइट मूव ऑन स्काई में नहीं कर पाएगी। ओके, सो नाउ दैट्स योर चैप्टर। A interesting quotations is written by William Arthur Ward, that is, the pessimist complains about the wind, the optimist expect it is change, the realistic adjust the sail. ओके, दैट इज मीनिंग बाय कि जो पेस्टिमिस्ट होते हैं वो कंप्लेंट्स करते हैं विंड के बारे में, जिनको पॉजिटिव नहीं होती, जिसके अंदर पॉजिटिवनेस नहीं होती, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। वो हमेशा विंड के बारे में कंप्लेन करते हैं। बट जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक पीपल होते हैं, वो किसकी तरह चेंज करते हैं? दैट इज लाइक अ सेल ऑन द बोट, राइट? सेल ऑन द बोट, जैसे कि वो बैलेंस करके चलती है। बैलेंस मीन्स इट इज द रियलिस्ट एडजस्ट इन द लाइफ। ओके, so that is your chapter, that is, I hope you will be clear all the doubts. So we will meet again with new videos. Goodbye everyone.